रद्द की गई, जिसमें नीट 2026 यूजी परीक्षा रद्द कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां इस मामले में अब सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। पेपर लीक के बाद एनटीए ने बड़ा फैसला लिया है कि परीक्षा की फीस जो थी उसे वापस किया जाएगा और ये परीक्षा 3 मई 2026 को हुई थी और परीक्षा की जो अगली तारीख है उसे बाद में तय किया जाएगा। फिलहाल दिल्ली की तस्वीरें आ रही हैं, जहां दिल्ली में एनएसयूआई अब प्रदर्शन कर रहा है पेपर लीक मामले में। अब तक देखिए 45 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और राजस्थान पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो राजस्थान में देखिए 3 मई को जब इस पेपर का आयोजन किया गया तो पेपर लीक की बात सामने आई और उसके बाद आज ये बड़ा फैसला एनटीए ने लिया है कि नीट 2026 यूजी परीक्षा रद्द की गई है और अब सीबीआई की एंट्री हो गई है, यानी अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई के द्वारा किया जाएगा। पेपर लीक के बाद एनटीए ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो दूसरी ओर परीक्षा की जो फीस है उसे भी वापस किया जाएगा, क्योंकि ये परीक्षा देखिए 3 मई 2026 को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक के बाद लगातार अब एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि इससे पहले भी राजस्थान में पेपर लीक के मामले तमाम सामने आ चुके हैं और कई पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 3 मई 2026 को देखिए नीट यूजी की परीक्षा जो है वो हुई थी, लेकिन पेपर लीक हुआ और उसके बाद अब इस पेपर को रद्द कर दिया गया है, लेकिन जो परीक्षा की फीस होगी उसे वापस किया जाएगा। ये जानकारी सामने आई है और परीक्षा जो है उसे फिर से करवाया जाएगा। हालांकि तारीख क्या होगी परीक्षा की ये अब तक क्लियर नहीं हुआ। तस्वीरें आ रही हैं जहां पर एनएसयूआई देखिए लगातार प्रदर्शन कर रहा है और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर अब भारी जमावड़ा जो है यहां पर नजर आ रहा है। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है पेपर लीक को लेकर और इससे पहले भी राजस्थान से लेकर तमाम राज्यों में हमने पेपर लीक के मामले देखे हैं, जब परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं और उसके बाद जोरदार प्रदर्शन किया जाता है। कई सारे सवाल जो है वो एक बार फिर से इस मामले के आने के बाद से खड़े हो चुके हैं। परीक्षा की अगली तारीख क्या होगी, फिलहाल इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। ये दिल्ली की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। लगातार बैरिकेटिंग्स लगा दी गई है, लेकिन बैरिकेटिंग्स के बावजूद यहां पर जो लोग हैं वो उसके ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं, हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन नारेबाजी जमकर की जा रही है। 24 में पेपर लीक हुआ, अभी पेपर लीक हुआ, हर साल पेपर लीक हो रहा है और प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान बने हुए हैं जो इस बार अगर ये एक्सेप्ट करना होगा, इस्तीफा देना चाहिए। इस तरीके से भी बनाएंगे वो बनाने के कवायद में पेपर लीक हो रहा है। राजस्थान में नहीं, बिहार में पेपर लीक हो। तो हर साल पेपर लीक की बात कहते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं और आप जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं उसको देखने के बाद ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि इस वक्त लोगों के बीच में कितनी ज्यादा नाराजगी है, कितना ज्यादा गुस्सा जो है इस वक्त पेपर लीक पर लगातार बना हुआ है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर साल पेपर लीक हो जाता है, समय की बर्बादी होती है, पैसों की बर्बादी होती है, साथ ही साथ वक्त जो है वो भी लगातार बर्बाद हो रहा है यहाँ पर छात्रों का और पेपर लीक होते जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। डॉक्टर डिग्री ऑन सेल का हाथ में यहाँ पर पोस्टर लिए हुए हैं एनएसयूआई और यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर की गई है, स्थिति को कंट्रोल करने की लगातार कोशिश की जा रही है कि कोई भी जो माहौल है वो ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना होने पाए, इसलिए स्थिति को संभाला जा सके। लेकिन यहाँ पर जो गुस्सा है लोगों का वो आसमान छूता हुआ दिखाई जा रहा है। तो पेपर लीक मामले में देखिए अब तक 45 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। हरीश आचार्य हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। हरीश, एक बार फिर से पेपर लीक की बात देखिए सामने आई और एक बार फिर से पेपर जो है वो रद्द हो चुका है और अब एक बार फिर से जांच का आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि राजस्थान में अगर हम पिछले रिकॉर्ड को देखें, न जाने कितनी बार पेपर लीक हो चुके हैं और न जाने कितनी बार समय की बर्बादी हुई है। क्या अपडेट है और क्या ताजा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर आपके पास?
देखिए, एक बार राजस्थान फिर सुर्खियों में आ गया है। जो पिछली बार पेपर लीक का मामला राजस्थान से उठा था, वापस उसकी जो है आंच यही जलते हुए दिख रही है। जैसे कि अभी जो नीट का एग्जाम हुआ था 3 मई को, उसी को लेकर जो चर्चाएं सामने आई है। और सबसे बड़ी बात है, पेपर लीक का राजस्थान में बार बार ये अपने आप में लीक होना कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी भी साबित करता है, क्योंकि जिनको दायित्व दिया जाता है वो दायित्व अपना पूरी तरीके से निभा नहीं पाते। राजस्थान के 3 जिलों का नाम इसमें आ रहा है, जिसके अंदर जो है सीकर, झुंझुनू, नागौर, और उधर देखे जाए आउट ऑफ स्टेट से तो देहरादून और केरल से भी ये पेपर आउट होने की सूचनाएं आ रही है, जहां से ये पेपर राजस्थान तक पहुंचा। और राजस्थान के जो नवयुवक है जिन्होंने एग्जाम दी थी, और 23 लाख जो विद्यार्थी थे, उनका जीवन अभी संकट में इस समय चल रहा है, मजदार में चल रहा है परीक्षा के होते हुए, क्योंकि जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो अभी निर्देशित किया, नया आदेश दिया है, उसी को लेके ये चल रहा है कि परीक्षाएं रद्द हो गई है और नई तैयारी वापस की जाएगी। उसी को लेके ठीक है हरीश, आपको रोकूंगी, लौटूंगी आपके पास भी, लेकिन इस वक्त देखिए इस पूरे मामले पर तमाम रिएक्शन आ रहे हैं, पहले वो भी दर्शकों को सुनवा देते हैं। तो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर अब दिखा रहे हैं, लेकिन हरीश भी राजस्थान से हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, अब 45 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, क्या ये आंकड़ा भी और ज्यादा बढ़ सकता है? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल तय है कि पहले से इसकी पूरी तैयारी पेपर लीक की रहती है, लेकिन मुख्य सवाल तो यही है कि कानो कान खबर कैसे नहीं लग पाती, जब हर साल पेपर आयोजित किया जाता है, पेपर होता है और पहले से ही पता होता है कि पेपर न जाने कितनी बार लीक हो चुका है, तो उस तरीके से तैयारी क्यों नहीं हो पाती? ये तो सरकार कहीं ना कहीं अपनी सरकार को पहले सोचना चाहिए ना, क्या नियमित थी। जब सारा सिस्टम तुम्हारे हाथ में है, आपको जब पिछली बार भी पेपर लीक हुआ था, उस समय भी एनएसयूआई राजस्थान पूरे देश के अंदर सड़कों पे थी और पेपर को कैंसिल करवाया। अब की बार राजस्थान पूरे देश की एनएसयूआई पूरा, ये कहीं ना कहीं पिछले 2-3 दिन से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई और कांग्रेस ये सड़कों पे थी, इसलिए सरकार को दबाव में आके, और आम छात्र जो कहीं ना कहीं अपने मेहनत से, अपने गुजारे से वो मेहनत करता है, और लास्ट में जब पेपर दे के आता है उसको ये लगता है कि पेपर तो लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, तो उस पर क्या गुजरती है, ये कहीं ना कहीं सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है, और आने वाले समय में इसको सरकार जवाब देगी। तो हरीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, सबसे मुख्य सवाल तो यही है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन जो शुरुआती जांच हुई है उसको लेकर के क्या जानकारी है? किस सेंटर से पेपर लीक हुआ है? पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की, जिसके बाद अब सीबीआई की एंट्री हो गई है पेपर लीक के मामले में? देखिए, बता रहा, जिस तरीके से पेपर जिस समय बढ़ना शुरू हुआ था, उसको लेकर राजस्थान में अटकलें सामने आ रही है कि सीकर जिले से वहां पे काउंसलर है जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाता, उसके द्वारा ये पेपर लीक किया गया है। और ये जो पेपर उसके पास आया कहां से, लेकिन वापस घूम फिर के केरल जाना, केरल से फिर देहरादून, फिर राजस्थान, तो कहीं ना कहीं पेपर घूमते हुए बार बार इन लोगों के पास पहुंच रहा है। तो कोई ना कोई पेपर माफिया ऐसा जुड़ा हुआ है जो सरकार में भी जुड़ा हुआ है और संगठन से भी जुड़ा है, जहां से पेपर लीक हो सकता है। और तरह तरीके के पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन नीट जैसा पेपर लीक होना, जो सरकार अपने आप में दावा कर रही थी कि हमारी सरकार में पेपर लीक नहीं होगा, और 3 तरीके की लहर से हर जो विद्यार्थी है वो अपना एग्जाम्पल देके और उसके बाद में अपनी जांच करवा के आगे बढ़ेगा और फिर हमारा पेपर जो है उनको दिया जाएगा। लेकिन जबकि वो सूचनाएं सामने आ रही है सीबीआई के पास अभी तक कि ये पेपर अप्रैल में ही आउट हो गया था, उनको मिल चुका था, जिसकी 3 मई को परीक्षाएं थी। ये सबसे बड़ी जो है सवाल अभी तक हर जांच एजेंसी के सामने एक अपने आप में विकट परिस्थिति पैदा करने वाला है, जब 1 साल से पहले से तैयारी चल रही थी और कम से कम 10 दिन पहले ये विद्यार्थी को पेपर मिल जाना अपने आप में कहीं कहीं जो सुरक्षा एजेंसी है उनको सेंध लगाते हुए पेपर माफिया अपना काम कर रहे हैं। जी ठीक है। जो जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, बताया जा रहा है कि 45 से ज्यादा लोगों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है, तो क्या संदिग्ध तौर पर इन लोगों को हिरासत में लिया गया या फिर पेपर लीक के मुद्दे पर इन लोगों की कोई सहभागिता, कोई बड़ा रोल रहा है? जैसे इसमें से जो 45 लोग बताए जा रहे हैं, 45 लोग, उनमें से कुछ तो संदिग्ध है जो इस पेपर से कहीं ना कहीं लीक में जुड़े हुए हैं, और कई जो ऐसे पेपर को लीक करने में 101% सम्मिलित हैं। और देखा जाए तो जिसके अंदर 4 आदमियों का नाम मुख्य तौर से जोड़ा जा रहा है, तो इस 45 में वो 4 भी है जिन्होंने जहां जहां पेपर जिन विद्यार्थियों को बेचा है, सेल किया है और दूसरा रकम वसूली है, केस पेमेंट लिया है, वो सब भी जांच अभी सीबीआई द्वारा की जा रही है। एसओजी ने जो अपनी जांच की है वो सीबीआई को सौंप दी गई है, और केंद्र सरकार द्वारा ये परीक्षाएं जो है कैंसिल करने का जो है फरमान भी जारी हो चुका है। जी ठीक है, लेकिन हरीश, सबसे बड़ी बात तो यही है कि पहले तो पुलिस ने इस जांच की शुरुआत की है, कार्रवाई की, जांच शुरू की गई, कैसे पेपर लीक हुआ, कितने लोग इसमें जुड़े रहे हैं, तो ऐसा आखिर क्या हुआ
कि इसके बाद अब सीबीआई की एंट्री हो गई और सीबीआई को जांच करना पड़ेगा? देखिए, सीबीआई की एंट्री अपने आप में इसलिए है क्योंकि दोनों ही जो पार्टियां वो केस दर्ज करवाने में नाकाम हो रही थी। राजस्थान की एसओजी वो केस दर्ज करवा नहीं रही थी और जो नीट एजेंसी है वो भी केस दर्ज नहीं करवा रही थी। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि इस परीक्षा को रद्द करते हुए हम जो है सीबीआई को इसकी जांच देंगे और सीबीआई इसकी जांच करेगी निष्पक्ष। इसीलिए जांच सीबीआई को सौंपी गई है कि वो जो दोनों ही सुरक्षा एजेंसियां है वो कहीं ना कहीं चूक हुई है उनसे, इसलिए सरकार का भी शायद उनसे भरोसा उठता जा रहा है। जी ठीक है, दिल्ली से बहुत तस्वीरें आ रही है जहां पर लगातार एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही है, वहां पर भी जो प्रदर्शन है देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है तमाम पेपर लीक के मुद्दे पर सड़कों पर नारेबाजी, लोगों का गुस्सा जो है वो लगातार दिखाई दिया है। कुछ ऐसी तस्वीरें राजस्थान से भी आ रही है क्या? बिल्कुल, राजस्थान के जयपुर में कई दिनों से एक वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसके अंदर एक बच्ची को लेकर उसके पिता बार बार सरकार पे तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से पेपर नीट जो है वो लीक करवा दिया और हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भविष्य आपने खराब करवा दिया। इसी को लेकर जो है जयपुर में भी कहीं ना कहीं इस तरीके का धरने प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। छोटे रूप में कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष भी कई व्यक्ति प्रस्तुत हुए हैं अपने बच्चों को लेकर। जी ठीक है, एक तरफ तो देखिए अब पेपर लीक की बात सामने आई है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अगर दूसरी ओर हम देखें तो राजनीतिक बहसबाजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है, हमेशा से यही होता है। क्योंकि प्रियंका गांधी का पोस्ट भी लगातार वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया पेपर लीक को लेकर और कई तरह के सवाल उन्होंने खड़े किए। क्या अब तक कोई रिएक्शन इस पेपर लीक के मुद्दे पर आ चुके हैं? बहसबाजी जो है, जो राजनीतिक सियासत है, वो किस तरीके से देखने को मिल रही है राजस्थान में? देखिए, राजस्थान में अगर बात करें तो अभी कोई भी सामने खुल के नहीं आ रहा है, लेकिन अगर केंद्र में बात करें तो केंद्र में जैसे राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, उनके जो सोशल मीडिया पर ट्वीट आए हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने इसको सरकार को कोसा कि बच्चों का भविष्य खतरे में डाल दिया गया है और पूर्ण तरीके से सुरक्षा एजेंसियां है जो वो नहीं है। और अशोक गहलोत की अगर हम बात करें राजस्थान की, तो उन्होंने भी एक ट्वीट करते हुए तो बच्चों का भविष्य अंधकार में बताया और सरकार को नाकाम। जो पेपर लीक का मामला पहले कांग्रेस से जोड़ा जा रहा था, अब अशोक गहलोत द्वारा बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। जी दोनों सरकारें विफल हो चुकी है हरीश। अगर हम देखें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो राजस्थान में या फिर अब बीजेपी की सरकार रही हो, दोनों की सरकारों में इस तरीके से पेपर अगर लीक हो रहा है तो एक दूसरे पर निशाना साधने की कोई जरूरत यहां पर होगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस जब थी तब भी यही हालात थे और अगर बीजेपी भी है तो भी यही हालात देखने को मिल रहे हैं। पेपर लीक जो है वो बंद नहीं हो पा रहा है। ऐसे में नुकसान सिर्फ और सिर्फ छात्रों का हो रहा है, उन परिजनों का हो रहा है जो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ाई के लिए, और जब पेपर देने की नौबत आती है, वक्त आता है, तो पेपर लीक हो जाता है और फिर कह दिया जाता है कि फिर से पेपर करवाया जाएगा। तो इसमें नुकसान किसका है? बच्चों का है। जी देखिए, इसके अंदर साफ तौर पे जो देखा जा रहा है वो बच्चों का भविष्य और बच्चे का जो अभिभावक जो पैसा लगाता है उन दोनों का पूरा नुकसान है, उस परिवार का पूरा नुकसान है। क्योंकि जो समय चला गया वो समय वापस आ नहीं सकता और जो पैसा लगाया गया सरकार वो कभी वापस नहीं जाती, कभी रिफंड नहीं करती। और जो अब उनको आगे की तैयारी करनी है उसके लिए भी वो असमंजस में रहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम अच्छी तैयारी करें उसके बाद में भी अगर हमारे साथ ऐसी स्थिति होती है तो हम आगे किसके पास, किस दरवाजे पे खड़े होकर अपने जो है रोना रोएंगे। जो विद्यार्थी है उनके मन में हमेशा ही रहता है और वो आगे की तैयारी के लिए भी स्पेशल तरीके से जो है किसी पे विश्वास नहीं कर पाते। और रही बात दोनों सरकारों की, दोनों सरकारों के खिलाफ जो नागौर के सांसद है हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी से आते हैं तीसरे मोर्चे से, वो बिल्कुल दोनों सरकारों को बार बार विफल बता रहे हैं और वो विद्यार्थियों के साथ, अभिभावकों के साथ हर बार खड़े होते हैं। जैसे कि पिछली बार तो एसआई का पेपर लीक हुआ था जो भी सरकार ने रद्द किया है, उसके साथ में अब नीट पेपर पे भी उनका बड़ा ट्वीट आया था 2-3 दिन पहले कि पेपर लीक हो चुका है, दोनों सरकारें नाकाम है, विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो रहा है। इन दोनों सरकारों के खिलाफ जो विद्यार्थी है उनको खुल के सामने आना चाहिए और ये जो परीक्षाएं करवा रही है या तो सरकार उन पे पैसे वापस देवे, उन बच्चों के जो लग गए और उनका जो भविष्य खतरे में हुआ है उनके लिए कुछ समाधान निकाले। बिल्कुल, अब देखना होगा सीबीआई किस तरीके से जांच आगे बढ़ाती है। फिलहाल अब जो अगली परीक्षा होगी उसकी ना तो रजिस्ट्रेशन फीस ली जाएगी और यह तय किया जाएगा कि अगली परीक्षा कौन सी तारीख में होगी।